राधे राधे फैमिली। तो आई होप आप अच्छे होंगे। और हमारी साफ सफाई चल ही रही है। मतलब कि जहाँ से कल वाला वीडियो शुरू ख़त्म किया था, मतलब माफ़ करना, जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से मैंने शुरू किया है। जैसे कि मैंने बताया था कि नेट की इशू के कारण मैं एक ही दिन में ब्लॉग पोस्ट नहीं कर पाई। तो उस कमरे की मैंने साफ सफाई करने के बाद में इस कमरे में जितने भी साइड में कट्टे पड़े थे ना, आपने कल वाले वीडियो में देखे होंगे, मतलब सोयाबीन धान के, जो भी घर में खेत में होता है धान, वही धान, तो यहाँ पर रखवा रही हूँ दुकान में, क्योंकि इसका यूज़ होता नहीं है। इस वाले कमरे में कोई नहीं आता है। हाँ, लेकिन खिड़की वाले रूम में सब आते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, और कोई भी आ जाए, मेहमान आ जाए और चाहिए भी सही एक रूम। तो हर ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर कमरे में, पापा की क्या आदत है मेरे कि हर कमरे में एक एक दो दो कट्टे रख देंगे। अगर सब में ऐसे कट्टे रख देंगे तो उनको ना तो ढंग से हम पोछा लगा सकते हैं, ना तो ढंग से धो सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। अगर धान नीचे रहता ना तो फिर डर लगा रहता है कि यार पानी लग जाएगा, उनको पानी लग जाएगा। इतने भारी भारी कट्टे थे सब, इतने भारी भारी बोरे थे। तो हमने बोरे का आधा आधा किया और जैसे तैसे करके हमने यहाँ सारा जमा दिया। क्या हो रहा है आज? आज आज साफ सफाई। कौन अब मेरे को क्या मिला है? हनुमान का गोटा। कौन कर रहा साफ सफाई? अरे मेरे कौन कर रहा है? हनुमान का गोटा। क्यों साफ सफाई कौन कर रहा है? मम्मी। मम्मी कर रही नहीं? हाँ, अच्छा। और देखो हनुमान का गोटा। और मैं बोल रही हूँ पापा को कि ये 2 बोरे और जमा दो, ये जो आप देख रहे हो ना घड़ी के नीचे पड़े हैं ये वाले। तो पापा ने बिल्कुल मना कर दिया और मैं भी बहुत थक गई थी। मतलब वहाँ उस वाले रूम में भी 3-3 बोरे थे, ऐसे बड़े-बड़े कट्टे थे, तो वो उठाए ना तो इतना थक गए हम, पापा और मैं और मम्मी, हम सब ने मिलकर किया। मतलब जिससे जैसा हो रहा था, ये था कि जिससे जैसा हो रहा था सब काम करे जा रहे थे। एक पल का भी हमने है ना ब्रेक नहीं लगाया। जब से हमसे सुबह से लगे हैं ना, तो कोई भी एक ये नहीं आलस करके बैठ गया नहीं यार अब नहीं हो रहा है, गर्मी बहुत लगी। और आपको पता है गर्मी में साफ सफाई करने में बहुत हालत खराब आती है, और आप देख सकते हो कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है, तो इंसान इरिटेट हो जाता है। लेकिन फिर भी, और छोटी को भी मतलब हमने ये था कि चलो तेरे से भी जैसा हो रहा तू भी कर, लेकिन उसको भी बहुत थका दिया था यार। फिर रात को मुझे इतना बुरा लग रहा था कि हमारे कारण बेचारी छोटी परेशान हो गई। फिर हमने नेक्स्ट डे जब मतलब फिर से साफ सफाई चालू करी ना, उसको इतना नहीं काम करवाया हमने, क्योंकि काम चलते फिरते ही कर रही थी ना, लेकिन थक तो रही थी, उसको आराम नहीं मिला, ये बात है। तो आराम बिल्कुल नहीं मिल पाया था उसको। फिर वो बिल्कुल फाइनल हो गया। उधर का किचन आज हमने नहीं छेड़ा था क्योंकि 3 बज चुके थे, और मुझे पता था कि मैं किचन छेड़ दूंगी तो फिर तो रात हो जाएगी, तो भी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि किचन में बहुत टाइम लगता है। तो फिर मैं आ गई हूँ हॉल में, और ये है लास्ट वाला कमरा, जो कि हमारा मतलब पुराना कमरा है। सबसे पहले जो इतना बड़ा घर देख रहे हो ना आप, यही कमरा बना था, और यही हम खाना बनाते थे, खाते थे, पीते थे। टीवी पड़ी थी साइड में, यहाँ पर हम सोते थे, यहीं रहते थे, और यहीं से फिर बड़ा किया। और यहाँ पर मेरा एक पुराना कंप्यूटर पड़ा है। मुझे बहुत शौक था पहले, जब जब नया नया कंप्यूटर आया था 2012 में, तो मतलब चुस्का लग गया था, तो मैंने भी खरीदा था। 7-7,500 में 2-3 साल यूज़ भी किया। लेकिन जब से मेरी शादी हो गई तब से पड़ा ही था, ऐसा वैसा ही पड़ा था। तो शायद अब तो चूहों ने भी काट दिया होगा, तो मैंने सीपीयू और कंप्यूटर सारा बाहर निकाल कर रख दिया। अब उसको भंगार में बेच देंगे कुल्फी खाने के लिए। क्या करें, उसको रख रख के संभाल संभाल के घर में अटाला करना। और इस वाले रूम में मैं साफ़ सफाई करने आई हूँ ना, तो मतलब मन मेरा बिल्कुल नहीं लग रहा है। मतलब मैं क्या साफ़ सफाई करूँ? यहाँ पर तो सब चीज़ मेरे समझ से बाहर है, परे हैं। कुछ मम्मी की खेती-बाड़ी की है, कुछ-कुछ मम्मी ऐसे ही सँभाल के रख देती है चीज़ें, पता नहीं क्या-क्या रख देती है, समझ में ही नहीं आता है। यहाँ मैं साफ-सफाई करूँ तो भी क्या करूँ? फिर मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया कि यहाँ मैं क्या करूँ? फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, यहाँ पर मैं जाले देख लेती हूँ और सामान इधर से उधर करके बस झाड़ू लगा देती हूँ, और तो मेरे से ज़्यादा कुछ होगा नहीं। क्योंकि मैं सामान फेंकने लग जाऊँगी ना, तो मैं बहुत सारा सामान, मतलब जो यूज़ का नहीं होता है ना, तो भी मम्मी रख लेती है। पता नहीं बूढ़े लोगों की आदत क्या है, ये भी काम का है। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, एक वासलिन की डिब्बी आती है ना, तो वासलिन खाली होने के बाद वो साफ कर कर भी मम्मी उसको भी संभाल के रखती है। अब देखो, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर भी मम्मी के कारण मैंने सब चीज़ें रख दी जैसी की तैसी, मैंने छेड़ा ही नहीं ज़्यादा। बस वहाँ से झाड़ू निकाल कर आ गई थी। वीडियो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया कि आप भी बोर हो जाओगे। काम हमने बहुत लगातार किया। 2 बजे उस कमरे में घुसी थी मैं, 3 बजे उस कमरे से निकली हूँ, इतनी थक गई थी। लेकिन वही है ना कि अगर मैं पूरा का पूरा शूट करूँगी तो आप भी इतना बोर हो जाओगे, यार क्या कब से झाड़ू, झाड़ू, झाड़ू लगाए जा रही है। इस वजह से
और हाँ, इस साफ सफाई में ना हमारे बच्चे भी योगदान कर रहे थे, आपको पता है। चेरी भी, किट्टू भी, जिससे मतलब जो है कि इतना बड़ा घर है ना यार, मैं अगर चाहती ना कि मैं अकेली करूँ तो नहीं हो पाता, किसी से नहीं हो पाता है, मेरे से क्या मतलब, किसी से नहीं हो पाता इतने बड़े घर की सफाई एक दिन में। और हम इतने थे फिर भी हम एक दिन में तो हो भी नहीं पाया था। तो मम्मी जो यहाँ टीवी के साइड में इधर उधर जो भी सामान पड़े थे ना, तो वो साफ करने के लिए बाहर बैठ गई है। छाँव आ गई है ना, मतलब 3-4 बजे के बाद में छाँव आ जाती है बाहर, तो बाहर बैठ गई है वो साफ करने के लिए। और ज़्यादा उससे होता भी नहीं क्योंकि मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम है, फिर चक्कर वक्कर आ जाए तो मैंने उसको बिठा दिया। छोटी भी इधर उधर घूम रही है, मैंने उसको बोला कि तू कपड़े समेट के रख दे, तब तक मैं जाले रखूँ, मतलब जाले गिराऊँ, तब तक तू इधर जो कपड़े पड़े ना वो रख दे। इनको छाँट छाँट के जो धोने हैं वो बाहर फेंक दे, और जो नहीं धोने उनको जो जो कमरे साफ हो गए ना उसमें रख दे। छोटी हमारा ये काम कर रही हो, चेरी की टू भी देखो हेल्प करवा रहे हैं। ये नहीं, आज ये भी नहीं सोए दोनों, कहाँ सोए, इनको कहाँ सुलाऊं, क्योंकि पूरे घर में वो इतना मतलब एक घर में अपन अब झाड़ू लगाते ना तो पूरे घर में धूल धूल हो जाती है, और सोया हुआ इंसान भी उठ जाता है। और चेरी है ना मेरे को बार बार आके पूछ रहा है, मम्मी आप क्या कर रहे हो, मम्मी आप क्या कर रहे हो। मतलब कब से काम कर रही हूँ, उसको सोना है और उसको मेरे पास ही सोना है, बार बार आके पूछता है वो। लेकिन अब क्या करे, फिर फाइनल मैंने झाड़ू वाड़ू सारा निकाल दिया, एकदम से साफ कर दिया। फिर हम लग गए थे पोछा लगाने के लिए। तो ये लगा रही है छोटे वाले रूम में पोछा, किचन के जस्ट सामने है ना रूम वो, तो यहाँ पर ये पोछा लगा रही छोटी, इससे बैठा नहीं जाता है तो खड़े खड़े लगा रही है। हालांकि मैंने बोला है कि तू बैठ के प्रैक्टिस कर पोछा लगाने की, लेकिन उससे नहीं हो रहा है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ, मैं भी जितनी भी मतलब क्या बोलते हैं, ताने या फिर क्या बोलते हैं पता नहीं, अलमारियाँ, हाँ सॉरी, पट्टियाँ लगी है ना, तो उन पर भी धूल मिट्टी हो रही, तो उनको भी मेरा मन तो था कि मैं धो दूँ, लेकिन ये जो गेहूँ पड़े हैं ना इनके कारण मैं रुक गई। बाकी मेरा मन तो था कि मैं ब्रश लगाकर धो दूँ अच्छे से। पोछे में तो टाइम लगता है लेकिन धोने में टाइम नहीं लगता है, और धोने से बिल्कुल साफ भी हो जाता है, धूल जितनी भी कोने कोने में हो ना निकल जाती है। लेकिन ये 2 कट्टे और तो उठाने की हिम्मत नहीं बची अब तो देखते हैं जब भाई फ्री होगा या फिर कोई घर पर आएगा जेंट्स में, तब उनको बोलूँगी भाई ये हटवा के उस रूम में रखवा दो। और अच्छे भी नहीं लगते, जगह 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 फैला दिए। तो ये काम हमने कर दिया था। फिर उसके बाद में कपड़े धोने बैठ गई थी, क्योंकि जितने भी पर्दे वर्दे थे ना सारे हमने छांट के रख दिए थे। फिर नाना धोना किया तो फिर शाम हो गई थी, वो वीडियो मैंने शूट नहीं किया। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। फिर हम खाना पीना खाए, फिर से लग गए साफ सफाई में। और आज बारी थी किचन की। किचन में मैंने सबसे पहले बर्तन खाली कर दिए थे, जितने भी सारे डिब्बे बर्तन जितने भी थे सब निकाल निकाल के मैंने बाहर रख दिए थे। और आपको पता है मैं कल है ना 7 बजे नही थी, सारे जितने भी कपड़े थे धोए, बर्तन साफ किए, मम्मी ने बर्तन साफ किए, मैंने कपड़े धोए, बच्चों को नहलाया, फिर मैं नहाई थी। और फिर मैंने कल ही सोच लिया था कि मैं किचन का काम कल करूँगी, क्योंकि एक ही दिन में इंसान इतना कर नहीं पाता है। थक तो इतना गई थी लेकिन फिर भी हिम्मत थी कि चलो एक बार तो क्लीन हो जाएगा ना घर, तो फिर मन लगा रहेगा। और ये टाइल्स इतनी गंदी हो रही थी, मतलब घर तो पूरा ही गंदा हो रहा था, क्योंकि मैंने बताया ही आपको मम्मी से होता नहीं है। और यहाँ पर फिर पानी की समस्या है, तो मम्मी बाल्टी भर भर के ला के दे रही है, और हम यहाँ पर साफ़ सफाई करने में लग गए हैं, टाइल घिसने में लग गए हैं। और आज छोटी हमारी आराम कर रही है, आज उसने इतना नहीं किया, क्योंकि कल भी मुझे बहुत ये हो रहा था कि यार छोटी थक गई है मेरे कारण। तो आज मैंने उसको बिल्कुल भी थकाया नहीं। और 2 दिन हो गए हम घूमने भी नहीं गए, क्योंकि काम इतना कर रहे हैं, सुबह से लग गए शाम तक, तो फिर क्या ही घूमना, काम हो ही रहा है। इस साइड की टाइल्स तो इतनी ख़राब नहीं हो रही थी, मतलब ज़्यादा तो नहीं हो रही थी, हो तो रही थी, लेकिन फिर भी इतनी बुरी नहीं हो रही थी। उस साइड वाली बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये देखिए, आप देख सकते हो साफ़ करने के और कितनी क्लीन दिख रही है। और इधर वाली आप देख सकते हो कितनी ब्लैक, मतलब दूर से ही दिख रहा है। और जितनी धूल मिट्टी और जितनी मतलब साफ़ करने के बाद इतना अच्छा लग रहा था, उतना मोबाइल में दिख नहीं रहा था, लेकिन रियल में दिख रहा था। और हर चीज़ मतलब
क्लियर चीज़ मोबाइल में नहीं दिख पाती है। हाँ, ये है कि धूल मिट्टी ज़रूर दिख जाएगी, लेकिन साफ सफाई करने के बाद जो चीज़ चमक जाती है ना, वो नहीं दिख पाती, क्योंकि इतना लाइटिंग है नहीं। और जब मैं सफाई कर रही थी तो मुझे ध्यान नहीं था कि भाई मेरे कपड़े कैसे हैं कैसे नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक था। हम ध्यान से हो, मतलब ये होता है ना कि काम में लग जाते हैं हम तो कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। फिर सारी स्टेन मतलब टाइल्स घिस घिस के साफ करने के बाद फिर मैंने नीचे भी पोछा लगाया था घिस घिस के, लेकिन मोबाइल मेरा स्टोरेज फुल हो गया था, मैंने शूट नहीं किया। तो मैंने जैसा कि बताया कि थोड़ा थोड़ा ही शूट कर पाई। आप भी बोर हो जाओगे और कहेंगे भी हम बोर ना हो जाऊँ आपको बताते बताते। मैं तो चलो कोई नहीं, बोर नहीं होंगी क्योंकि ये मेरा काम है, लेकिन आप बोर हो जाओगे, आपका टाइम इतना ख़राब कर दूंगी मैं। फिर मम्मी ने और मैंने मिलकर बर्तन साफ़ किए थे, तो ये बस सूख गए थे। हमने पहले बर्तन ही साफ़ किए थे क्योंकि बाहर है ना धूप आ जाती है। पहले बर्तन साफ़ करने के बाद ही हम किचन में काम करने के लिए मैं लगी थी। और यहाँ बर्तन सारे सूख गए हैं। किचन साफ़ करने के बाद तुरंत मैं इनको जमा देती हूँ। मुझे है ना समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा कहाँ क्या रखूँ, क्योंकि मैंने समथिंग समथिंग 3-4 साल हो गए इस घर में साफ़ सफाई किए हुए। हाँ, मतलब ये फर्स्ट बारी है जो मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि हर बार छोटी ही करती है, लेकिन शादी होने के बाद अब मुझे करनी पड़ रही है। बाकी हर टाइम छोटी ने ही साफ़ सफाई करी, तो उसको ही पता है कि क्या सामान कहाँ रखना है, क्या सामान कहाँ रखेंगे, कहाँ जाएगा। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या चीज़ कहाँ रखूँ और क्या चीज़ कहाँ नहीं रखूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मुझे इतना आइडिया ही नहीं है कि, क्योंकि जो इंसान हर मतलब जिस घर में रहता है साफ़ सफाई करता है तो उसको पता रहता है। मैं बिल्कुल कम रही हूँ, लेकिन मैंने सफाई नहीं करी है। काम किया है, कर लेती हूँ, खाना वाना बना लेती हूँ, लेकिन साफ़ सफाई का काम उसी का था। लेकिन आज वो इस हालत में नहीं है, हमें करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप देख रहे होंगे कि मैं उल्टे सीधे जमा रही हूँ, कहाँ के बर्तन कहाँ रख रही हूँ, लेकिन अब मैं क्या ही करूँ। आप खुद ही देखो, मैंने मतलब रख दिए हैं गिलासे विलासे, लेकिन फिर से मैं बर्तन जमाऊंगी ना तो फिर से मैं हटाऊंगी ये गिलासे, क्योंकि यहाँ पर कटोरी की स्टैंड है। तो वही है कि मुझे इतना समझ में नहीं है, तो ये देखिए मैं फिर से हटा रही हूँ गिलासे सारी, और यहाँ पर आएगी हमारी कटोरिया, जो मुझे नहीं पता था पहले, लेकिन फिर याद करती हूँ कि हाँ यार यहाँ पर ये चीज़ आएगी, यहाँ पर ये चीज़ आएगी। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सब काम सेट किया। और आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसा नहीं होगा मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और आपको वीडियो पसंद ही ना आए। और आज भी हमें किचन क्लीन करने में कम से कम 3-4 बज गए थे, क्योंकि किचन एक ऐसा काम है ना जो सबसे ज़्यादा टाइम उसी में लगता है। पूरे घर में किचन ही एक ऐसा मेन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। फिर उसके बाद में पूरे घर में एक बार और झाड़ू लगा देती हूँ मैं। हालांकि कल पोछा वोछा लग गया था, तो आज इतना गंदा नहीं है, पूरा घर क्लीन है। तो बस छोटी नहाकर आ गई है, बस मैं भी अब नहाने जा ही रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो झाड़ू लगा देती हूँ पहले, फिर नहाने जाऊँगी। लेकिन फिर मुझे कॉल आ गया था, मतलब एक पड़ोस में एक हमारे क्या बोलते हैं आंटी है, तो उनका कॉल आ गया था, उनको आईब्रो बनवानी थी। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है आप भी आ ही जाओ। हालांकि मुझे नहाना था, लेकिन फिर मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, अब कोई इंसान इतना प्यार से फ़ोन कर रहा है ना, तो फिर वही है कि मना नहीं हो पाता है। और मतलब मैं बातें बहुत बोलना चाहती हूँ, लेकिन भूल जा रही हूँ, पता नहीं क्या है, लेकिन भूल जा रही हूँ। मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। कल भी मुझे रीना दी का कॉल आया था, लेकिन हाँ, उनका नाइट में आया था, तो उनसे अच्छी खासी बात हो गई थी। फिर एक दीदी का और आया था, तो उनसे बात ही नहीं हो पाई, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अब आप लोग सोचो। और एक और फ्रेंड बनी है इंस्टाग्राम के थ्रू ही, लेकिन वो है हमारे इधर की, लेकिन रहती लंदन है, मतलब बाहर रहती है। तो उनको भी बात करनी थी, वो भी मेरे को बार-बार मैसेज करे जा रही थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है यार, मैं क्या ही करूँ? सोच रही हूँ कि मतलब आप मेरे बारे में कुछ बुरा ना सोचो, लेकिन पता नहीं टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जैसे ही फ्री होंगी सबसे बात ज़रूर करूँगी, कि मैं वीडियो के माध्यम से बता देती हूँ, क्या पता वीडियो देख रहे हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए आंटी आ गई थी, तो इनको मैं आईब्रो बना देती हूँ। अब आप सोचोगे कि यार बिना नहाए धोए लग गई। अब मैंने उनको बार-बार कॉल आ रहा था उनका, तो मैंने मना भी नहीं कर पाई। मैंने उनको बोला हालाँकि कि मुझे नहाने जाना है, लेकिन वो बोले नहीं पहले तू बना ही दे मेरी, फिर उसके बाद नहाने जाना। मैंने बोला चलो ठीक है। और पार्लर का कोर्स मैंने कर रखा है, हालाँकि मैं करती नहीं हूँ, अब मैंने ये बंद कर दिया है काम।
लेकिन जो क्लोज है उनका कर देती हूँ। चलिए अब आपको दिखा देते हैं पूरा घर साफ सफाई होने के बाद में कैसा लग रहा है। सारा सामान हमने सेट कर दिया है। नहाने में बाद में जाऊंगी, सबसे पहले मैं आपको घर दिखा देंगी, क्योंकि इतनी मेहनत करी है तो साफ सुथरा दिखाना जरूरी है। गंदा दिखाया है तो साफ भी दिखाना जरूरी है। तो सबसे पहले मंदिर की शुरुआत करी हमने। मंदिर हमारा बिल्कुल साफ सुथरा, देख रही हूँ मैं कि तस्वीरों पर कहीं पर लगा तो नहीं कुछ, लेकिन हाँ ठीक था। ये 2 बोरे वोरे जो हटाने हैं बस इनको इग्नोर करना है, आप यही मैं बोल रही थी। फिर उसके बाद में आप ये देख सकते हो यहाँ के सारे सामान साफ भले हमने किए, मम्मी ने किए हैं, लेकिन जमाए उसी ने, ऐसे छोटी ने, और उतारे भी उसी ने थे। तो उसको देखो पूरा आइडिया है कि कहाँ क्या चीज़ रखनी है, परफेक्ट रख दी उसने। ये अगर काम मेरे से होता, मैं करती ना, तो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं है कि क्या चीज़ कहाँ रखनी है, क्या चीज़ कहाँ नहीं रखनी है। हाँ मैं देखती ज़रूर हूँ लेकिन सब भूल जाती हूँ जमाने के टाइम पर, क्योंकि सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है ना। और ये वाला रूम, इसको तो मैं मतलब क्या ही दिखाऊं। यहाँ पर, यहाँ से मैंने 2 कट्टे निकाले हैं कपड़े के। एक कंप्यूटर निकाला है बाहर, ज़्यादा तो कुछ नहीं निकाला, अटाड़ा, क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया था। फिर हॉल के बाद में आता है हमारा ये छोटा वाला रूम जो किचन के जस्ट सामने है। यहाँ भी साफ सुथरा एकदम से क्लीन हो गया है। यहाँ पर अभी हमारा कब्जा है। हमने बच्चों के कपड़े जमा रखे यहाँ, मेरे जमा रखे, और कुछ दवाई गोली और हमारा छोटा मोटा सामान। और अलमारी में भी हमारे कपड़े हैं, और मशीन के ऊपर जो हमें कपड़े सिलने हैं और मैं मेरी हालत दिखा रही हूँ कि क्या थी और क्या हो गई मैं। और ये कपड़े सिलने जो यहाँ रख रखे हैं, क्योंकि अंदर रख दूंगी ना अलमीरा में तो मैं भूल जाऊंगी, और बाहर पड़े रहेंगे ना आंखों के सामने तो मुझे याद आते रहेंगे कि नहीं यार ये सिलने हैं। तो चलिए फाइनल अब आपको दिखा दे हमारा किचन। वाह मतलब साफ सुथरा होने के बाद कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि काश ये ऐसी ही रह जाए, मतलब खराब ही ना हो, इसमें कुछ काम ही ना करें हम। सारे यहाँ का पर्दा भी धोने के लिए रखा है, वो मैंने नहीं लगाया, वही बता रही हूँ मैं आपको। कितना साफ होने के बाद ऐसा लगता है कि बस अब यहाँ पर खाना नहीं बनेगा, मतलब जैसा है जैसा का जैसा रहने दो भाई इसको, अब मत इसको गंदा करो। और टाइल्स हमारी इतनी अच्छी हो गई कि चाहे आप यहाँ पर बैठकर खाना खा सको, मतलब रहता है ना, वो रहता है ना कि कोई बोलता है ना कि जमीन हमारी इतनी अच्छी है कि आप सब्जी रख के नीचे खा सकते हो, तो वो वाली फील आ गई थी। यहाँ पर हमने फ्रिज भी साफ किया। फिर किचन रूम गलियारे से आता है हमारा ये वाला रूम, एक पर्सनल रूम है, मतलब एक शेप रूम है। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा लग रहा है अब साफ होने के बाद में। यहाँ पर ये खिड़की है, यहाँ पर पर्दा लगा रखा था तो इसको मैंने बांध दिया है ताकि धूल मिट्टी आए तो सही, लेकिन हवा भी आए साथ ही साथ, क्योंकि हवा बहुत ज़रूरी है। फिर ये अलमारियाँ, यहाँ पर मम्मी के कपड़े जमा रखे हैं हमने, और भैया के कपड़े यहाँ रख दिए। अभी भैया ही सोता है यहाँ, तो भैया के कपड़े रख दिए हमने यहाँ पर। और यहाँ का सारा सामान हमने बाहर फेंक दिया है। और जो कंप्यूटर वगैरह है वो बेचने का सामान हमने एक जगह इकट्ठा रख रखा है, वो मैं आपको अगले वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये इस रूम से इस वाले रूम में आ सकते हैं हम, शटल वाले रूम में, लेकिन यहाँ तो अब आने का कोई फ़ायदा नहीं है, सारे कमरे में धान भर दिया है। तो वही फाइनल ये था हमारे घर की साफ सफाई, मतलब होता है ना महल जैसा बना दिया कचरे को बाहर से उठाकर। बाहर का नज़ारा अभी बहुत ख़राब है, बाहर अभी प्याज पड़े हैं, बाहर भी साफ सफाई करनी है एक दिन, लेकिन अभी बाहर बहुत खराब। आनंद आ गया, इतनी मेहनत लगी हम तीनों माँ बेटियों की, लेकिन घर बहुत साफ सुथरा हो गया, देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। ओ भगवान जी, तो अब हम नहा लिए हैं और नहा धो के हो गए हैं रेडी शाम के टाइम। और आज है मेरा उपवास 11, जो मैंने मेरे काकिया ससुर के नाम की। तू भी बनाएगा? तू बोल बस इसमें अभी ना। ये तब मुझे कब से वीडियो बनाने का बोल रहा है, मैं भी ये देखो हम दोनों बहनें अब नहाई हैं, ये पहले नहा चुकी थी, और ये हमारी मम्मी बेटी। हमारे बच्चे परेशान कर रहे हैं। क्या हो गया, तेरे को बनाना है? देखो अब मेरे आ गए हैं पापा। पापा आते ही, वो बछड़ा कहाँ है, ये बछड़ा बोलने लग जाएगा, देखना। अभी कुछ नहीं बोल रहा था ये, अब मेरे पापा आ गए, देखना आते ही। और देखो शाना वो गेट खोलने गया है। ए तेरे मम्मी आ गई, बोल बोल। फाइनल अब हम हो गए हैं बिल्कुल नहा धो के रेडी। अब हम खाना बनाएंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, पहली बार को चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। पापा आ गए ना, पापा आने के बाद ये उठ जाती है हमारी छोटी सी गुन्नू, और पापा सब्जी लेकर आ गए हैं। तो वीडियो आज का बस यही होता है समाप्त। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। ध्यान रखिए अपना अपना, खुश रहिए और अपनी लाइफ में इंजॉय करिए, मतलब लाइफ इंजॉय करिए, दुख किसको नहीं है।
दुख हर किसी को है, लेकिन दुख को भूल कर एंजॉय करिए।